ये वाला देखिए जुड़ा हुआ और ये वाला फ्यूज उड़ चुका है। तो जानकारी है, लोग कहते हैं कि 1 करोड़ तक आपके पास सामान हो, क्या सही में है? तो बुक कर चुके हैं ना? 4 गोदाम है। और हाँ मैं बताया हूँ। तो और अगर आपकी दुकान पे आते हैं तो क्या क्या आपकी दुकान पे काम हो सकता है? दुकान बैटरी की चार्जिंग है, इलेक्ट्रिक गुड्स का है काउंटर। इसके बाद से साउंड एंड लाइट का पूरा काम होता है, इवेंट का काम होता है। हाँ ठीक है, तो इवेंट का पूरा सारा स्कूलों का काम, मीटिंग का काम, और इसके बाद से पब्लिक मीटिंग वगैरह में। और चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बहुत कमी है शहर में जो चूल्हे पे खाना बना के खाते होंगे। सूरज कुंड आएंगे, सूरज कुंड के पास ही है, 2 मिनट देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मैं इधर दिखा दे रहा हूँ फिर, और यहाँ पे ऑटो लगा हुआ रहता है, देख पा रहे होंगे। अभी हम डोमिनगढ़ स्टेशन पे हैं और इसी रास्ते जा रहे हैं, और बैटरी हाथ में है, पॉलिथीन चढ़ाए हुए हैं। गाइस बाइक में से बैटरी निकाल लिए हैं और यही बैटरी है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बड़ों को प्रणाम, छठा को हेलो। आज आपका दिन है बस्तीवार और आपका टाइम हो गया 10:10 29 तारीख। तो अभी ब्लॉग इसमें ये चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ना, 2023 में बहुत बुरा हो रहा है, और लेकिन मैं बुरा इसको नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं पहला चीज़ बताना चाहूँगा आपसे कुछ शेयर है कि आपको तो पता है हेलमेट गायब हो गया 2023 में, और अच्छा हुआ कि बाइक नहीं गायब हुआ, हेलमेट गायब हुआ। और मम्मी का कान में, ये नाक में का ना बाली होता है, ये गिर गया है 10,000 का, ये नुकसान हो गया 2023 में। और जो हेलमेट चोरी किया है, मैं उसके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि भाई आप हेलमेट चोरी किए, एक नया ताज लेकर आए, ये देखो नया ताज। जो मेहनत करना जानता है, जो पैसे कमाना जानता है ना, उसका सामान अगर चोरी हो जाता है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कितना पड़ता है, सिर्फ लॉस होता है। मेरा हेलमेट गायब हुआ है 1500 का, जो ओरिजिनल हेलमेट था, और जैसे ही गायब हुआ है मैं दूसरा हेलमेट लेकर आया हूँ, आपको पता ही लग गया होगा। और यहाँ पे मेरा गोप्रो वाला हेलमेट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टील बट का जुपिटर वाला हेलमेट है। टोटल मेरे पास 3 हेलमेट है। और अभी मैं लगभग जैसे ही सुपर बाइक 1000 सब्सक्राइबर पार होने वाले हैं तो बाइक में लेने वाला हूँ। जैसे ही बाइक लूँगा तो हेलमेट भी लूँगा और गोप्रो भी सेटअप तैयार करूँगा। जो हेलमेट लूँगा कम से कम तो 20-30 हज़ार का हेलमेट रहेगा ही, बजट के हिसाब से रहेगा। 5,000 भी रख सकता है, 10,000 भी रख सकता है, जिस तरह मेरा बजट रहेगा उस हिसाब से लूँगा। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेरा लॉस कर सकते हो, तो लॉस होगा तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा। जो स्ट्रगल करना जानता है, जो मेहनत करना जानता है, जो पैसे कमाना जानता है, वो कुछ भी खरीद सकता है। आपको पता है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब भी हम एक पैसे जुटा कर सामान खरीदते रहते हैं, अपनी शौक पूरा करते रहते हैं, यूट्यूब पे दिखाते रहते हैं। मम्मी से ऐसा नहीं, मम्मी से पैसा मांगता हूँ ऐसा नहीं है, कौन बच्चा आज के ज़माना पैसा नहीं मांगता होगा, फैमिली से मांगता हूँ लेकिन नहीं मिलता है। 1500 मिलता है, उसमें क्या उखाड़ लोगे आप? 800 रुपये का टंकी फुल कराते हैं, लगभग 500 चलती है। महीने में तो पेट्रोल चला जाता है, 3 से 4 हज़ार की पेट्रोल चली जाती है। बाइक सर्विस में आ गई है, लगभग उसमें 2,000 रुपये खर्चा होने वाला है। तो जिस हिसाब से हम जीते हैं, उस हिसाब से फैमिली कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि अफोर्ड नहीं होता। मेरी फैमिली बहुत मिडिल क्लास से है, और भैया भी उतना पैसा कमाते नहीं हैं, और मैं भैया तो पैसा नहीं मांगता हूँ, क्योंकि ऐसे है, बाबू है और भाभी हैं, तो भैया वो फैमिली को ध्यान देता रहता है, और भैया फैमिली में बिजी रहता है, उतना पैसा नहीं कमाता कि भैया से पैसे मांग सकें। मम्मी पास रहता है कि मम्मी अपना अफोर्ड नहीं करती, क्योंकि मम्मी गाँव से है और मिडिल क्लास से जमा कर रहे हैं। हम लोग बहुत डाउन होकर निकले हुए हैं, हम लोग ज़मीन से हैं, और ज़मीन से उठा हुआ इंसान में जानते क्या प्रॉफिट होता है, वो कभी अपनी औकात नहीं भूलता। मैं अपनी रियली बता रहा हूँ, मैं कभी अपनी औकात नहीं भूल सकता हूँ। मैं रॉयल रस में रहूँ, BMW में, प्राइवेट जेट में रहूँ, मैं अपनी औकात नहीं भूल सकता हूँ। आज भी मैं एक ही बात बोलूँगा, जहाँ पे हूँ खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। मैं आज भी चूल्हा जो होता है ना, लकड़ी पे जो खाने बनते हैं, आज भी वही खाना खाता हूँ। गैस है इमरजेंसी के लिए, ऐसा नहीं गैस पे खाना बनता है लेकिन इमरजेंसी में, लेकिन आज भी चूल्हा पे खाना बनता है। मैं दिखाऊंगा, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा चूल्हा पे खाना बनता है जहाँ बाइक खड़ा करते हैं। तो भाई आप हेलमेट चोरी किए हो, मैं दूसरा हेलमेट लेकर आया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे है और एक ऊपर है, ठीक है। तो आप सिर्फ चोरी कर सकते हो, कमा कर खरीद नहीं सकते हो। और जो लोग माधोपुर में मेरी बाइक पे एक्सप्रेस मार रहे हैं, जो सीट फाड़ रहे हैं ना, भाई आप मेरा नुकसान कर सकते हो, बराबरी नहीं। आप मेरा नुकसान कर सकते हो, बराबरी नहीं। बराबरी करना है तो एक फॉर्च्यूनर खरीद के दिखाओ कम उम्र में। देखो 40 साल पे, 35 साल पे, 50 साल पे तो लोग बड़ी बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं। उम्र की बात होती है, एज की बात। आप 20 साल की उम्र में क्या खरीदें, 25 साल की उम्र में क्या खरीदें, 30 साल की उम्र में आप क्या खरीदें? कम उम्र में सक्सेसफुल होना और महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, देखिए सिंपल होना सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। अगर मेरे पास फॉर्च्यूनर खरीदने का पैसा है, हमें को फ़ोन आता है, भाई फ़ोन आया था, आपको पता है लेडी कि मैं इसी फ़ोन से ब्लॉग बनाता हूँ, इसी फ़ोन से SMS कॉल सारा इस्तेमाल करता हूँ। आईफोन ले लूँगा तो सिर्फ उससे ब्लॉग बनाऊंगा, फोटो खींचूंगा, रील बनाऊंगा, जो इंस्टाग्राम पे फोटो और रील अपलोड होगा, और ब्लॉग जो बनता है यूट्यूब अपलोड होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा ना कि मुझे लोग बर्बाद करने में लगे हैं, मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। मैं अगर 500 रुपया मेरे पास आता है ना, 400 चला जाएगा मेरा लॉस में, 100 रुपये बचेगा। 100 रुपये में अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। इंसान को सामान नहीं, डेली का खाना मिलना चाहिए। मैं बता दूं गाइस आपको, आपके पास
50 करोड़ हो, 50 करोड़ बहुत छोटी रकम है, आपको लगता होगा बड़ी रकम है, बहुत मेरे लिए बहुत छोटी रकम है, ठीक है। 50 करोड़ बहुत छोटी रकम है, आपको 50 करोड़ दे दिए, लेकिन मैं आपको पानी ना दूं, आपको खाना ना दूं और आपको खाने पीने का सब कुछ रोक दूं, क्या आपका 50 करोड़ रुपया आपको जिंदा रहने देगा? ये अलग बात हो गया कि आप कहीं भी खरीद लो, मैं सारा चीज़ बंद करने बता रहा हूँ। पैसे से, ये सोना चांदी से, धन दौलत से ज़िंदगी नहीं कटती है। अपनों का प्यार होना चाहिए, माता पिता का प्यार होना चाहिए, कभी बदुआ नहीं होना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, गरीबों में पैसे बांट देना चाहिए। हाँ, सरकार बांटती है मैं अलग है, लेकिन हम लोग जो गरीबों को बांटते हैं, देते हैं ना, उसमें दुआ मिलता है, बदुआ नहीं दुआ मिलता है। और जो लोग ये गरीबों को दान करते हैं, कैमरे पर ला के वीडियो अपलोड करते हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, दुआ जो होता है दिखाई नहीं देती है। आप किसी को खाना खिला के वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करोगे, जनता देखेगी, आप व्यू तो कमा सकते हो, लेकिन रियल ये होता है ना, अगर हम किसी का भला किए हैं और हमें दुआ मिला है तो दुआ दिखाई नहीं देता। हमको पता है ना, हमको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या भगवान दिखाई देते हैं? पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी, मंदिर दिखाएगा, मंदिर में सारी मूर्ति दिखाई देंगी, लेकिन क्या रियल में भगवान दिखाई देते हैं? नहीं। दुआ जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी का भला करते हैं तो उसका वीडियो मत बनाइए, सोशल मीडिया पे अपलोड मत करिए। अगर भला किए हैं, दुआ आपके पास रहेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा आपको हर कदम। ये देख सकते हैं, हेलमेट गायब हुआ, हम लेकर आए हैं। पैसे आपको दिखाएंगे तो दिखेगा, लेकिन अगर बैंक में पड़ा हुआ, आपको नहीं पता बैंक में कितना पड़ा हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हेलमेट गायब हुआ, पैसे पड़ा हुआ, मैं खरीद कर लेकर आया। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो दुआ मिलेगा, वो दुआ दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके साथ चलेगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो बाइक की बैटरी जो है ना डाउन हो चुकी है, बाइक को खोलते हैं और चूल्हा हम दिखाते हैं, आज भी वहीं भी खाना बनता है। तो लाइक करते, सब्सक्राइब करते, बेल आइकन दबा के सपोर्ट करते रहिए। और 2023 में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं शेयर करता रहूँगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, एक पैसे जुटा के रखता हूँ, सामान खरीदता हूँ। हेलमेट गायब हुआ, मैं दूसरा हेलमेट लेके आया हूँ, अभी दूसरी बाइक लेने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। सबसे पहले आईफोन लूँगा, क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी यूट्यूब पे देना है। तो लाइक करके सपोर्ट करते रहिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई। आप मेरा लॉस करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कमाएंगे, खरीदेंगे। बाइक पे एचक्रेच मार रहे हो, हम दूसरी बाइक लेंगे। बाइक का सीट फाड़ोगे, मैं सीट लगवा लूँगा। हेलमेट गायब होगा, मैं लेकर आया। अगर मेरा सामान गायब होता है तो मैं दूसरा खरीद लूँगा। सिर्फ लॉस होता है मेरा, और कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होता तो जायज़ सी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हैं, सपोर्ट करते, लाइक करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो दिल से आई एम रियली सॉरी। अगर मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगे ना तो दिल से आई सॉरी। तो चलते हैं, बाइक को बैटरी खोलते हैं, बाइक को चार्ज कराते हैं। बाइक चार्ज कराने का लगभग वही 50 रुपया लगता है, और इसलिए डाउन हो जा रहा है ना। पावर हार्न लगा हुआ, फॉग लाइट भी लगा हुआ है, और हीरो स्प्लेंडर में ज़्यादा ही सामान लगा दिए हैं, तो इसलिए लेकिन चार्ज कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जीवन में अपने खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 रोटी मिले, खा के खुश रहूँगा, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं, बस आप लोग का प्यार बना रहे, सपोर्ट करता रहे और भाईचारा बना रहे। गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोईठा रखा हुआ है, ठीक है, और ये चूल्हा है, देख रही। आज भी गांव में है, चूल्हे पे खाना बनता है। गैस है, गैस पे खाना बनता है, चूल्हे पे भी बनता है। तो जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। आज चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बहुत कमी है शहर में जो चूल्हे पे खाना बना के खाते होंगे। ये तावा है, जो तावा पे रोटी बनता है, आप दिखा रहे हैं आपको, देखिए। चूल्हे पे का रोटी जो होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। और ये इसको ड्राइवर है, जा रहे हैं बैटरी खोलने। और अपनी बाइक तो जुपिटर है ओस, और इसको भी अभी खोलेंगे, भी खर्चा आ गया, और बाइक यहाँ पे है। भाई भी गंदे हो गया। देखिए, हम यही आपसे कह रहे थे, ये हॉर्न है ना बहुत हार्ड है ये वाली, और इसीलिए बैटरी डाउन हो जा रहा है। फॉग लाइट भी है, और भी सामान इसमें लगाए हुए हैं, और बैटरी अपना जो है ना इस पे है। तो चलते हैं, बैटरी को खोलते हैं और बैटरी को चार्ज करने देते हैं। स्टार वाला स्क्रू है और स्टार वाला इसको ड्राइवर है, और इसको खोलने के लिए एक ही स्क्रू है, यहाँ पे कसा रहेगा, और ये रहा बैटरी। तो इसको भी खोलते हैं और इसको भी खोलते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, रेड वाला प्लस में होता है। अभी बैटरी को खोल के दिखाते हैं अच्छे तरीके से। और पहले बात, बाइक में इधर कुछ भी हो रहा है ना तो अपने हाथ ही बना रहे हैं। सिर्फ बाइक की सर्विसिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाइक में ऊपरी सारा काम कर ले रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बाइक को राइट में लेके चल रहा हूँ तो प्रेजेंट में हमको भी पता होना चाहिए कि बाइक में क्या ख़राबी हो सकती है, क्या नहीं ख़राबी हो सकती है। हाँ, बाइक का काम है, मिस्त्री बनाएगा, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे स्विच उड़ गया, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इसको खुल जा भाई, देखिए ये हो गया स्विच, ठीक है। अब बेसिक में ये अगर फ्यूज उड़ जाए तो आपको इसको पता होना चाहिए फ्यूज कैसे उड़ा, फ्यूज में कैसे पता चलेगा फ्यूज उड़ा है कि नहीं उड़ा, वो चीज़ें बेसिक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए।
ये वाला देखिए जुड़ा हुआ है और ये वाला फ्यूज उड़ चुका है। देखिए ये वाला जुड़ा हुआ है ना, ये देखिए उड़ चुका है। तो फ्यूज तो बदलना पड़ेगा, ये उड़ चुका है तो ये वाला सही है। गाइस इसको डाइवर्स तो खुल गया है। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे ये खोलना है ना स्क्रू, ये जो नट है ना इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीप आना लगेगा। आप देख पा रहे हैं मेरे पास टीप आना 2 है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बाइक में जो जितना भी नट है, जैसे हमको ये खोलना है, इसका मेरे पास रिंच नहीं है तो हम ये भी इसको ख़रीद लाएंगे। तो टीप आना भी मेरे पास 3 है, ठीक है, अलग अलग साइज़ का है। तो इसे खोलते ही वाली टीप आना से, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है साइज में, और इसमें नंबर भी होगा। मैं इसमें पढ़ के बता रहा हूँ कि ये है 10 और ये आपका है 13, ये 13 है। चलते हैं इसको खोलते हैं, बैटरी को निकालते हैं। गाइस बाइक में से बैटरी निकाल लिए हैं और यही बैटरी है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। ये इसमें नट लगा दिए हैं क्योंकि अलग से रखेंगे तो कहीं भुला भी सकते हैं, फिर गैप भी हो सकता है। तो जहाँ से सामान उठाएं वहीं सामान रखें, जहाँ से नट खोलें उसी में नट कस दें। क्या समझ में आया आपको, ठीक है। तो जहाँ से उठाएंगे वहीं रख देंगे तो आपको दोबारा मिल जाएगा। तो ये माइनस है और ये प्लस है, और बाकी ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चार्ज से मैं दिखा देता हूँ, ये 25 लिखा है, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बैटरी पे 25 क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किसके बारे में। और शत्रुघ्न निषाद, आपको पता ही है मेरा नाम, ठीक है। गाइस मुझे घर से दुकान पे पैदल जाना पड़ेगा बैटरी देने के लिए, क्योंकि स्कूटी तो है जुपिटर, बाइक भी है, लेकिन स्कूटी को चला नहीं सकती, गाय की सर्विसिंग में है। तो घर से मुझे पैदल जाना पड़ेगा दुकान तक, और लेने भी पैदल जाना पड़ेगा। तो यही दिक्कत है। और यही दूसरी बैटरी ले लेंगे ना तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज कर देंगे। तो जल्दी ही हम दूसरी बैटरी ले, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, लगभग दूसरी बूटी 1000 से 1500 तक बैटरी आ जाएगा, और 2 साल 3 साल का गारंटी भी रहता है। तो बाइक जल्दी भी सर्विसिंग वो भी आ चुकी है, जुपिटर भी सर्विसिंग में आ चुकी है। पहले बाइक को कराते हैं फिर जुपिटर को सर्विसिंग कराते हैं। मतलब हर महीने 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार तो खर्चा ही खर्चा रहता है, और ऐसा बहुत खर्चा होता है। अपने शौक़ नहीं मुझे खर्चा करने का फालतू, क्योंकि मुझे पता है पैसे कैसे कमाया जाता है, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। अब जैसे वेनम सर्विसिंग में आ गया तो सर्विसिंग करना पड़ेगा। हमें लॉन्ग रोड जा रहे हैं, तेल डलवाना पड़ेगा। जुपिटर भी रखते थे, ख़राब हो जाएगा, इसलिए सर्विसिंग करके उसको भी चलाते रहेंगे। तो दोनों बाइक चलाते रहेंगे, फिर तीसरा बाइक जाएगा तो राइड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलते बैटरी को देते हैं और जैसे भी होता है आपको बताते हैं। अभी हम डोमिंगगढ़ स्टेशन पे हैं और इसी रास्ते जा रहे हैं, और बैटरी हाथ में है, पॉलिथीन चढ़ाए हुए हैं। और आपको बोले थे ना पैदल जाएंगे, तो जो भी बोलेंगे एकदम परफेक्ट बोलेंगे और दिखाएंगे भी। तो देख रहेंगे डोमिंगगढ़ बैकग्राउंड में स्टेशन है, ठीक। तो इधर डोमिंगगढ़ के पास ही मेरा घर है, तो नचेर पड़ता है और ट्रेन की आवाज़ आती रहती है। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब आदत पड़ गया है। मतलब सो रहे हैं और ट्रेन जाएगी 8 बजे का, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अच्छा है। और बहुत खुशी होती है कि गोरखपुर घर है। नहीं, हम खुश हैं, गोरखपुर घर है। और गोरखपुर घर नहीं, सिटी में घर, वो बहुत अच्छा है। और थोड़ा आउट एरिया में है एकदम, क्योंकि मेरे घर से नदी जो है ना बहुत पास ही में है। तो अभी तो गेहूं कटना स्टार्ट हो गया है। हमारे फ्रेंड का गांव, मतलब खेत है, हमारा खेत नहीं है। तो सरसों काटने गया था, लेकिन बताया नहीं था। लेकिन हो सके तो हम उसके साथ जाएंगे, मतलब दिखाएंगे कैसे गेहूँ काटा जाता है, सरसों कैसे काटा जाता है, कैसे दबाया जाता है, भूसा कैसे निकलता है, मैं सब दिखाऊंगा। और बैकग्राउंड में देख सकते हैं रेल पटरी, और खेत रहता तो हम भी बोते, लेकिन बहुत मेहनत है, क्योंकि हम जानते हैं ना बहुत मेहनत है। वैसे मामा के यहाँ तो खेत बोते हैं, मामा के यहाँ भी जाएंगे। और मामा के यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ खेत काटने, मतलब गेहूँ काटने जाती हैं, वो भी हम दिखाएंगे कैसे काटती हैं। तो फटाफट चलते हैं, बैटरी को देते हैं। और कपड़े भी खींचना है। हाँ, कपड़े खींचने 2 हफ्ता हो गए, कपड़े नहीं खींचे, क्योंकि काम करने में बिजी थे और बहुत सारा काम भी है। तो धीरे धीरे सारा निपटाएंगे। तो ट्रेन आने से पहले निकल चलें, पार कर लें। यही रेल पटरी, और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ क्रॉस कर रही हैं। ये डोमिंगगढ़ स्टेशन है।
और आसपास के तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। इधर तो पूरी जंगली जंगली लगेगा आपको। और यहाँ पे हम आपको बोर्ड दिखा दे रहे हैं, देखिए डोमिनगढ़ लिखा हुआ है। और हाथ में बैटरी लिए हुए हैं। और जो देख रहे हैं सामने ना, वो सूरजकुंड ओवर ब्रिज है। सूरजकुंड आएंगे, सूरजकुंड के पास ही है डोमिनगढ़, देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मैं इधर दिखा देता हूँ फिर। और यहाँ पे ऑटो लगा हुआ रहता है, देख पा रहे होंगे। तो पैसेंजर आते हैं, यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं। उधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता है। हर हर महादेव। हम पहुँच चुके हैं, यही सूरजकुंड ओवर ब्रिज है। तो हम दुकान के पास आ चुके हैं और रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये जाएगा तिवारीपुर थाना और पास में SBI का बैंक है। प्रकाश लाउड स्पीकर एंड लाइट है इनकी के यहाँ। लाइट का काम होता है, साउंड का काम होता है, बैटरी चार्ज हो जाता है, इन्वर्टर का बैटरी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक में ऑलराउंडर काम होता है। आप चलते हैं भैया से बात करते हैं, भैया जी बताएंगे क्या क्या काम होता है। भैया जी प्रणाम, और कैसे हैं? तो मेन भैया यही हैं। तो भैया जी यहाँ पे क्या क्या काम हो जाता है आपकी दुकान पे? अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आते हैं तो लोग आपकी दुकान पे क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो मेरा नाम रविशंकर शर्मा है। हाँ। पिताजी का नाम स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा, उन्हीं के नाम से ये शॉप है। हाँ। और अगर आपकी दुकान पे आते हैं तो क्या क्या आपकी दुकान पे काम हो सकता है? दुकान बैटरी की चार्जिंग है, इलेक्ट्रिक गुड्स का है काउंटर। इसके बाद से साउंड एंड लाइट का पूरा काम होता है, इवेंट का काम होता है। ठीक है, तो इवेंट का पूरा सारा स्कूलों काम, मीटिंग का काम। और इसके बाद से पब्लिक मीटिंग वगैरह में साउंड सिस्टम, लाइटिंग, जनरेटर, सारा डीजी पावर वगैरह सब दिया जाता है इसमें। अच्छा, और ये दुकान कितने साल पुरानी हो गई? ये दुकान तो 42 ईयर है। देखिए हम बोले ना बहुत पुराना है, और इन्हीं के मेरा सारा काम होता है। और यही नहीं, वायरिंग घर बनता है ना, सारा वायरिंग का भी काम हो जाएगा, डीजे का भी काम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक में सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं पूरा काम हो रहा है। और गोदाम भी है। कहाँ पे गोदाम? ये वाली, इसलिए हम गोदाम पे आपको ले चलते हैं। हाँ ठीक है, दुकान के पास ही से हैं। और भैया जी दुकान गोदाम दिखा दीजिए। अब चल रहे हैं गोदाम पे। गोदाम पे सारा सिस्टम आपको दिखाते हैं। प्रकाश लाउड स्पीकर एंड लाइट, यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ गोदाम पे। आप देख पा रहे होंगे सारा है सिस्टम। और भी गोदाम है भाई? गोदाम तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत लोग देखे नहीं, जानते भी नहीं है ना, तो यहाँ पे देखेंगे। और ये तो बहुत छोटा, इससे बड़ा गोदाम है। और मैं बता दूं, मेरी जानकारी में लगभग 1 करोड़ का मटेरियल है। 1 करोड़ का मटेरियल गाइस, 1 करोड़ का, समझ रहे हैं? अच्छा भैया जी, अभी तक मुझे जो जानकारी है, लोग कहते हैं कि 1 करोड़ तक आपके पास सामान हो, क्या सही में है? तो हमें तो पता है, मुझे पता है, क्योंकि हम बुक कर चुके हैं ना। 4 गोदाम है। और हाँ मैं बताया हूँ। तो आप ये बता दीजिए ना लोगों के कि कौन कौन से कंपनी का इस्तेमाल आप करते हैं साउंड में? साउंड में सभी हम लोग प्रोफेशनल करते हैं। हाँ, और हाँ तो जो हम सुने थे वही बताएंगे, जो देखेंगे वो बताएंगे। और ऑलरेडी भैया लोग बता रहे हैं, और मैं 1 करोड़ बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमें बताया था ना वो 1.5 करोड़ तक बताया था कि भैया उस ऊपर का। और पैदल चलते हुए आप देखे नहीं होंगे, बहुत कम देखे होंगे। और आज पैदल चल रहे हैं, पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं था, और बैटरी चार्ज के लिए दे दिए हैं। अब चलते हैं घर और सारा काम निपटाते हैं और एडिटिंग करते हैं। ब्लॉग सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे तक आ जाएगा। और थोड़ा सा सांस फूल रही है क्योंकि थोड़ा तेज़ चल रहे हैं ना, टाइम बहुत कम बचा है और मुझे बहुत सारे काम निपटाना है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। और ऐसे ऐसे काम पड़ा हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा निपटाना मुझे है, क्योंकि सामने वाले को लगता है ना टाइम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन हम बता रहे सच में मेरे पास टाइम बचा ही नहीं है। गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और ब्लॉग भी लंबा बन चुका है। तो क्या चला क्या बुरा कमेंट में बताते रहिए, लाइक करते, सब्सक्राइब करते, वीडियो शेयर करते रहिए। और मैं कल जाऊँगा मॉर्निंग में बगीचे पे
दिखूंगा कि कटहल कितना बड़ा फड़ा है कितना बड़ा नहीं। और अगर किसी को चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। तो क्या चला क्या बुरा कमेंट बताते रहिए, लाइक करते वीडियो शेयर करते रहिए। और 1000 सब्सक्राइबर पार होने वाले हैं, फटाफट सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए। 2000, 3000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइब करिए। और कौन सी बाइक लें आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि अभी तो जुपिटर हो गया मेरे पास, पहला तो साइकिल हो गया, जुपिटर हो गया, हीरो स्प्लेंडर हो गया। दूसरी बाइक कौन सा ले आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट करिए कि कौन सा मुझे परचेस करना चाहिए। मुझे जो लेना हो तो मुझे पता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन कौन सी बाइक के एडवाइस देना चाहते हैं, वो आप लोग बताइएगा। क्योंकि पैसे तो फूकना ही फूकना है, पैसे तो लगाना ही लगाना है, लेकिन कौन सी बाइक पे लगाना चाहिए थोड़ा आप लोग सजेस्ट दीजिएगा। तो क्या चला क्या बोल रहे कमेंट में बताते रहिए। और कल के ब्लॉग में तो कुछ अच्छा ही होने वाला, और आज वाले ब्लॉग में तो बहुत मोटिवेट हुए भाई। देखिए आपके साथ कोई बुरा करता है ना, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करूँगा आगे बढ़ूँगा। और अगर मेरा लॉस होता है तो उसका प्रॉफिट हो तो हम कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो फटाफट वीडियो शेयर करते ही सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਉਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ